तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल करें कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो आपको नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। पहला करें राधा घर नहीं है, दूसरा करें राम पाठशाला बैठा है, और तीसरा करें आप अवश्य सुने होंगे, और डी करें मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सही है। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे होंगे और मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बच्चों, वाक्य जो शुद्ध है वो डी है, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसमें भी अनुस्वार संबंधी त्रुटि है भी जो है वो गलत है। चलिए बात करते हैं। भूत अघात सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। भूत अघात सहाय गिरि कैसे, बादल पृथ्वी के समीप आकर और नीचे बरस रहे हैं। नीचे आकर क्या कर रहे हैं? बरस रहे हैं। और खल के वचन संत समझे ऐसे, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, तो बूंदी की जो चोटें हैं पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। विभावना होगा, दृष्टांत होगा, रूपक होगा या उपमा होगा। तो बच्चों, इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो क्या होगा? वो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? दृष्टांत हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो आपको बताना है कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास या लाटानुप्रास। तो तीसरे में बताना है कि किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है, श्रुत्यानुप्रास का हुआ है, वृत्यानुप्रास का हुआ है या लाटानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इसमें जो अलंकार प्रयोग हुआ है अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अंत में अनुप्रास। तो अंत में अनुप्रास इसमें है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, अंत में ई है, और प्राण जाए पर बचन न आइए, अंत में ई है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। करेक्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। आपको ये बताना है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। धातु, काम, पुरुष या काल। तो आपको ये बताना है कि धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को जो है वो धातु कहा जाता है। विकल्प ए जो है आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आपको ये बताना है कि अमीर खुसरो जो है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गजल, पहेलियां, गीत या खालिक बारी। तो आपको ये बताना है कि खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। गजल के लिए, पहेलियों के लिए, गीत के लिए या खालिक बारी के लिए। तो बच्चों, अमीर खुसरो जो है वो गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बाकी सभी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो आपको ये बताना है कि परिंदे कहानी जो है निम्न जो वर्णित कथाकार हैं इसमें से किसने लिखा है। ए कह रहा भीष्म साहनी, बी मुक्तिबोध, सी निर्मल वर्मा, और डी कह रहा प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि परिंदे जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, परिंदे कहानी जो है वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए कह रहा देव पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी कह रहा ज्ञानपीठ, और डी कह रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको बताना है कि मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, मिलजुल मन जो है मृदुला गर्ग का, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अर्थात विकल्प जो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 7वें का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो नीचे जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से बिल्ली का बहुवचन बताना है। ए कह रहा बिल्लियां, बी कह रहा बिल्लियां, सी कह रहा बिल्ली, और डी कह रहा बिल्ला। तो आपको ये बताना है कि बिल्ली का बहुवचन क्या बनेगा। बिल्लियां बनेगा, बिल्लियां बनेगा, बिल्ले बनेगा या बिल्ला बनेगा। तो 8वें का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, 8वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बिल्लियां। विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। वाक्य है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो इसमें आपको विशेषण की पहचान करनी है।
ए कह रहा है मौसम, बी कह रहा है फूल, सी कह रहा है बसंत और डी कह रहा है पीले। तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य शब्द जो है इसमें विशेषण है इस वाक्य में। तो बच्चों इस वाक्य में पीले शब्द जो है वो विशेषण है, तो विकल्प डी जो है नवे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है। आपको भुजंग का समानार्थी बताना है। आप उसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं, उसको पर्याय भी कह सकते हैं। ए कह रहा है सर्पनाग, बी कह रहा है क्षीरपय, सी कह रहा है शैलभूधर और डी कह रहा है पहाड़ और नग। तो आपको बताना है कि भुजंग का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। तो बच्चों भुजंग का जो समानार्थी शब्द बनेगा वो पहला वाला बनेगा। सर्प और नाग जो है ये भुजंग के समानार्थी शब्द हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहे कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो आपको बताना किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए कर उत्प्रेक्षा, बी कर प्रतीप, सी कर व्यतिरेक और डी कह रहा है संदेह। तो आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। यह पंक्ति जो है वो किस अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों 11 का सही क्या होगा। तो 11 का सही हो जाएगा बी प्रतीप अलंकार। बच्चों प्रतीप अलंकार जो होता है ये उपमा का एकदम उलट होता है। प्रतीप अलंकार में उपमान का निषेध करके उपमेय को जो है वो प्रमुख बना दिया जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। ए कह रहा है जी छोटा करना, बी कह रहा है दांत दिखाना, सी कह रहा है दो टूक बात करना और डी कह रहा है टीका टिप्पणी करना। तो आपको बताना है कि आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा कौन सा बनेगा। तो बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका डी टीका टिप्पणी करना। तो विकल्प डी जो है इसका क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहे कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। तो आपको बताना कि कौन सा जो है वाक्य में कौन सा त्रुटिवाचक शब्द है। ए कह रहा किया, बी कह रहा भारत, सी कह रहा सम्मान और डी कह रहा स्त्रियों। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। किया है, भारत है, सम्मान है या स्त्रियों है। तो बच्चों इसमें जो त्रुटिवाचक शब्द है वो स्त्रियों है। मात्रा बड़ी की नहीं होगी बल्कि मात्रा छोटी की लिखी जाएगी। तो 13 का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो आपको तीव्र का विपरीतार्थक शब्द बताना है अर्थात विलोम बताना है। ए कह रहा है तेज, बी कह रहा है सरल, सी कह रहा है धीमा और डी कह रहा है मंद। तो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तेज, सरल, धीमा या मंद होगा। तो आपको बताना कि तीव्र का विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है वो क्या बनेगा। तो बच्चों तीव्र का क्या हो जाएगा मंद हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। ए कह रहा है गुप्त प्रकट, बी कह रहा है कुटिल सरल, सी कह रहा है दोस्त सखा और डी कह रहा है गुरु और लघु। तो आपको बताना है कि असंगत विलोम इसमें से कौन सा है। गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, दोस्त सखा, गुरु और लघु। तो कौन सा इसमें असंगत होगा। तो बच्चों असंगत एकदम आसान सा है, सी असंगत हो जाएगा। दोस्त सखा एक ही होता है जबकि विलोम शब्द पूछा है। बाकी तीनों सही हैं और सी जो है वो गलत है। दोस्त का सखा कैसे हो सकता है, दुश्मन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि महादेव वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा, ये आगे जो नहीं होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनकी किस कृति पर। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ए करा भक्तिन, बी रश्मि, सी यामा, डी करा रश्मि और नीरजा। तो आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। भक्तिन के लिए, रश्मि के लिए, यामा के लिए या रश्मि और नीरजा के लिए। तो बच्चों महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब, 1982 में। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो आपको बताना कि कौन नदी का समानार्थी नहीं है। ए कह वारी, बी कह निर्धारणी, सी कह सरिता और डी कह तटिनी। तो आपको बताना कि नदी का समानार्थी इसमें से कौन सा शब्द जो है नहीं है। वारी, निर्धारणी, सरिता या तटनी। तो बच्चों नदी का जो समानार्थी है वो वारी नहीं है क्योंकि ये पानी का है। तो विकल्प ए जो है वो 17 में सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की।
सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो रांगे राघव के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ए कह रहा है अधूरी मूरत, बी कह रहा है जीवन के पहलू, सी कह रहा है देवदासी और डी कह रहा है साम्राज्य का वैभव। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि जो है इसमें कौन सी रचना जो है वो रांगे राघव के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ए कह रहा है अधूरी मूरत, बी जीवन के पहलू, सी देवदासी और डी कह रहा है कि साम्राज्य का वैभव। तो बच्चों जो रचना इसमें इनकी नहीं है वो जीवन के पहलू नहीं है, ये चूंकि अमृत राय के द्वारा लिखी हुई कहानी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि उल्टी माला फेरना दिव्य विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो आपको ये बताना है कि उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? ए करा गलत काम करना, बी करा ठगना, सी करा व्यंग करना और डी करा किसी का बुरा सोचना। तो आपको बताओ कि कौन सा बच्चों इसमें से सही होगा? गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना या किसी का बुरा सोचना। तो क्या हो जाएगा? उल्टी माला फेरने मतलब होता है किसी का बुरा सोचना। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। सवाल नंबर 20वें में कह रहे हैं कि मानव आदिकाल से ही रिक्त स्थान है के रिक्त स्थान है पर चला आ रहा है। अब दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। तो आपको जो वाक्य दिया हुआ है उसमें कुछ रिक्त स्थान है, उसको पूरा करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो क्या भरा जाएगा? ए कह रहा है प्रगति और राह, बी कह रहा है पथ प्रगति, सी कह रहा है प्रगति पथ और डी कह रहा है उन्नति और या। तो आपको ये बताना है बच्चों कि क्या इसमें भरा जाएगा। तो मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 20 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी होगी? तो आपको बताना कि सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी होगी आपको बताना है। ए कह रहा अपनी पगड़ी अपने हाथ, बी कह रहा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, सी कह रहा घर घर मटियाले चूल्हे हैं और डी कह रहा अपने दही को खट्टा कौन कहे। तो आपको बताना कि कौन सी लोकोक्ति जो है इसमें सही होगी 21 की। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे हैं और डी कह रहा अपनी दही को खट्टा कौन कहे। तो बच्चों इसमें जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, अर्थात सबकी एक सी दशा है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। कर आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आपको ये बताना है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अभ्रंश से या संस्कृत से। तो आपको बताना है कि आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका विकास किससे हुआ है? तो बच्चों इनका विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की और बीच में रिक्त स्थान है वह गौरवशाली फिर रिक्त स्थान रही है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ए कह रहा है उन्नतिशील रूप, बी कह रहा है शौर्य कथा बात, सी कह रहा है जगत प्रसिद्ध और भूमिका और डी कह रहा है वैभवशाली परंपरा। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की क्या रही है? गौरवशाली रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें कौन सा रिक्त स्थान भरा जाएगा? कौन से शब्द भरे जाएंगे इसमें? तो बच्चों इसमें भरा जाएगा कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। तो विकल्प डी जो है भरा जाएगा, अर्थात डी के शब्द जो है रिक्त स्थान में भरे जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो आपको बताना है कि तुम बैठो मैं अभी आया इस वाक्य में कौन सा काल प्रयोग किया गया है। ए कह रहा भूतकाल, बी कह रहा वर्तमान काल, सी कह रहा भविष्यत काल और डी कह रहा संभाव्य भूतकाल। तो आपको बताना कि कौन सा काल जो है इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 24। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, कागा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो इस लोकोक्ति को पूरा करने के लिए आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है। कागा चला हंस की चाल, हंस चला कागा की चाल, हंस चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, कागा रहा न हंस। तो आपको बताना है कि इस लोकोक्ति को पूरा करने के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा उचित विकल्प होगा। कागा चला हंस की चाल, तो क्या विकल्प हो जाएगा? कागा चला हंस की चाल,
हंस रहा न कागा, अर्थात विकल्प सी जो है इसमें भरा जाएगा। कौन सा विकल्प भरा जाएगा? विकल्प सी भरा जाएगा। ये पूरी तरह से लोकोक्ति होती है, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा। तो विकल्प जो है क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।